जी हाँ दोस्तों, काश हम लोगों के बीच में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहते तो आज हम लोगों की आवाज़ और भी पुरजोर तरीके से उठाया जा सकता था और भी जल्दी न्याय मिलता, जो अब इतना धीरे धीरे रफ्तार में। हालांकि देखिए, अब ये केस हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, पटना हाई कोर्ट में। और मैं आपको बता दूं कि इसमें और मजबूती मिलेगी, क्योंकि एक तरफ से आवाज़ केवल में यहाँ से आवाज़ उठाया जा रहा था, लेकिन और भी लोग उठाएंगे, और भी बच्चे उठाएंगे, और भी गार्जियन उठाएंगे, तो उसको और मदद मिलता है। और वो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम में, व्हाट्सअप में, हर जगह कमेंट भी आप लोग कर रहे हो, बार बार री नीट का हर जगह कमेंट कर रहे हो। बहुत सारे मैसेजेस मैंने पढ़ा, मैंने देखा भी टेलीग्राम में। हालांकि मुझे टाइम बहुत मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं री नीट का पढ़ पढ़ के बच्चे परेशान है कि री नीट होना चाहिए, री नीट होना चाहिए। मैं आपको आज इसीलिए आया हूँ बताने के लिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज याद आ गई। मैं इसलिए बोला कि इसलिए याद आ गई क्योंकि वो एक ऐसे शख्सियत थे जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने इक्वलिटी के लिए लड़ाई लड़ी। ये नहीं उनके अंदर था कि कोई जात पात और गरीब अमीर और ये सब। वो सच्चाई के साथ खड़े होते थे। और आजकल का जो नौजवान है, उसको जो बोल दिया जाता था वो मान जाता है आजकल का। उसको सच के खिलाफ देखो, अगर वो सही है ना, और दूसरा गलत है, तो फिर उसके बाद वो देखेगा कि उसका कितना प्रॉफिट है। ये चीज़ें उसके अंदर आजकल के नौजवान में ये सब चीज़ें गलत है। देखो, अगर आपका ही कोई जान पहचान का, मान लो आपके कज़न है या फिर ब्रदर है, कोई भी हो, और उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया और उनके साथ ऐसा हुआ, तब भी आप चुप रहोगे? नहीं ना, चुप रहोगे तो फिर। तो भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा मैं आपको वाक़या बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ें आपको सुन करके अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बताया था, जो उस समय कोई भी बात नहीं कर पाता था। महिलाओं को अधिकार देने की बात सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। क्या वो अपने लिए स्टार्ट किए थे? नहीं, ताकि सबको इक्वलिटी, सबको राइट्स मिल सके, सबकी आवाज़ उठाई जा सके। तो अगर आप दूसरों के लिए जीना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या ज़िंदगी का क्या मकसद है। केवल आपने अपने लिए जिया, तभी आप, जो कुछ बच्चे जो हर जगह यहाँ पर कुछ ज़्यादा और कुछ से ज़्यादा, कुछ नहीं, बहुत मेजर आप ऐसा देखोगे हर जगह रीनीट रीनीट रीनीट, इसलिए क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। उन्होंने देखा कि एग्जाम में इतने बड़े स्कैंडल सामने आए, उसके बाद भी रीनीट नहीं हो रहा है। आजकल का जो स्टूडेंट है वो परेशान है, वो चाह रहा है कि हाँ उनके साथ न्याय हो। वो इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसको न्याय चाहिए, उसको इंसाफ चाहिए, उसको जस्टिस चाहिए। उसका कहीं नहीं सुनाई देता है, उसको कोई कुछ मतलब सुनने को तैयार नहीं। स्टूडेंट का कुछ मतलब वही नहीं, यूथ का कुछ नहीं है कि हाँ भाई कि यूथ कहाँ जाएगा। यूथ का कोई सुनने वाला होना चाहिए ना। यूथ का कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? आप खुद सोचो, आगे कब तक ऐसे चलता रहेगा? आप खुद समझ सकते हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इक्वलिटी के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हर जगह उन्होंने आवाज़ उठाया। कि उन्होंने जो स्टार्टिंग किया, उस समय कोई आवाज़ नहीं उठाता था, जो बोल दिया जाता था वो मान लेते थे। ठीक है ना? तो उन्होंने आवाज़ उठाया ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। आजकल का जो युवा ये सब आवाज़ नहीं उठाना जानता, उसको जो दे दिया जाए वो बस मान जाता है। आज भी जो नीट एग्जाम के साथ ये चीज़ें हुआ है, जैसे लगता है कि अब यूपी बोर्ड की तरह इसका कंडीशन हो गया है कि पेपर लीक होगा, फिर कुछ कार्रवाई नहीं होगा, बस यही 2-3 लोगों को पकड़ लिया जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें कब तक होगा? आखिर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस अब ऐसा चीज़ें चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं होगा। अब डॉक्टर पैनल तो आगे आया, लेकिन कम से कम ये कि और जगह, अब जैसे हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में ये केसेस गया हुआ है ना, तो इतना लेट क्यों? तो ये सब चीज़ें एक तरफ से स्टार्ट हुआ, फिर इतना, तो ये सब चीज़ें मतलब, ये आप देखो कि स्टूडेंट को न्याय लेने के लिए, नीट एस्पिरेंट को जस्टिस के लिए इतना टाइम लग रहा है। उसके पास, उसको इतना समय लग रहा है कि हाँ भाई कि पेपर लीक हुआ, पेपर दोबारा होना चाहिए। 5 मई में ऐसा हुआ, फिर उसके बाद बता दिया गया नहीं नहीं कुछ नहीं, एनटीए पूरा इसमें इन्वॉल्व है। और वो सच सब कुछ जानने के बावजूद तुरंत उसने एक नोटिस रिलीज़ कर दिया, फिर उसके बाद तो कोई अपडेट आया नहीं। तो ये सब चीज़ें कब तक आखिर करता रहेगा एनटीए? आप, ये है कि बच्चों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ कब तक खेलता रहेगा एनटीए? ये चीज़ें है ना। आप ये सोचो कि आखिर भीमराव अम्बेडकर जी का आज इसीलिए बात यहाँ पर किया जा रहा है कि ताकि वो, उनके जैसा लीडर कोई था ही नहीं। वो सभी वर्ग के लिए, उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूँ ही नहीं कहा जाता है, ठीक है ना, कि बस आजकल की तरह कुछ भी बस, ऐसा नहीं। ठीक है ना, उन्होंने काफ़ी हर जगह से रिसर्च करके जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी स्टडी किया। ठीक है ना। तो जो आजकल का जो युवा जो है ना, वो भटका हुआ है। वो इसीलिए भटका हुआ है क्योंकि उसको क्या है कि उसको बस हमेशा वो मान लिया कि उसके साथ गलत ही होना है। तो आजकल का युवा को जगाने का काम, अगर आप कहना चाहो तो आजकल के युवा को जगाने का काम कौन कर सकता है? तो जब जो पुराने जो लोग हैं, जो पुराना सिस्टम था, जो पुराने जो, उनके तरफ ही अगर आप देखो, पूर्वज जो आपके हैं, वो उनके तरफ आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितने स्ट्रगल करते थे उस सच्चाई के लिए। वो लड़ते थे ताकि किसी के साथ गलत ना हो, ताकि वो उसको न्याय मिल सके। बड़ी मात्रा में पेपर में इसमें धांधली हुआ, फिर भी कुछ बात नहीं होता है, कोई कुछ नहीं बोलता। हर जगह व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम में, हर जगह मैसेज आ रहे हैं, रीनीट रीनीट, हर जगह कमेंट इतने आ रहे हैं। कमेंट पढ़ कितना कोशिश करता हूँ पढ़ने का, लेकिन टाइम की कमी के कारण, माफ़ करिएगा, टाइम की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। बहुत सारे कमेंट आए टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर, हर जगह। तो आप भी कमेंट में आप बता सकते हो कि भीमराव अम्बेडकर जी से आप सहमत थे कि नहीं, कि आपको कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल करना है चीज़ें, है ना। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे थे कि हाँ भाई कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हर चीज़, कोई भी काम उनको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना रहता था, वो करते थे। तो अगर आपके पास जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहने वाले जैसे महान और लेजेंडरी आपके पास वैसे मिनिस्टर हैं, तो फिर जो आजकल के जो मिनिस्टर, आजकल के जो नेताओं के पीछे आप पड़े हो, आप सोचते हो कि इनको हम आइडियल माने,
सोचो आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि आपको ऐसे जो केसेस जो आ रहे हैं उसके लिए अगर आप चुप रहते हो फिर अगले साल यही चीज़ें